बीजेपी अपने छत्तीसगढ़ पेज में छत्तीसगढ़ वासियों को माफी मांगने के लिए आपको कहा है, बताइए क्या मामला है। बीजेपी जिस तरीके से मोदी पर आरोप लगाती है सरासर गलत है। बात माफी मांगे कि मैं किस आधार पे माफी मांगू? मैं तो हर धर्म में जाता हूँ, नवरात्रि आती मैं माता रानी की पूजा करके आती। आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह को लेकर, क्योंकि प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग गए और अभी भी जाते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक। उसी में से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की विधायक होती है, उन्होंने करारा जवाब दिया है। जो विरोधी कह रहे थे कि आप प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह के चर्च में गई थी, कांग्रेस की विधायक जिसका नाम है कविता प्राण लहरे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का तो विरोध हमेशा होता ही आ रहा है और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे झूठे आरोप भी लगाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के भिलईगढ़ के क्षेत्र की कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। 1 वर्ष पूर्व जालंधर में आयोजित एक धर्म सभा में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें से पादरी ब्रजेंद्र सिंह से आशीर्वाद ले रही थी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था उस समय, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, अनेक प्रकार के संगठन है, उनका विरोध करते हैं और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं कि आप कैसे उनके सभा में जा सकते हैं या आप उनसे कैसे मिल सकते हैं, इस तरीके की बात को लेकर के। लेकिन मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि कविता लहरे जी ने क्या कहा है, उस वीडियो को भी दिखाऊंगा। लेकिन आपसे बताना चाहता हूं कि क्या भारत देश में क्या हिंदू धर्म के ही लोग रहेंगे? क्या उन्हीं की सभाओं में नेता मंत्री मुख्यमंत्री जाएंगे और कोई किसी धर्म में नहीं जाएंगे? तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके की नैरेटिव बनाया जाता है, चलाया जाता है, आप जानते हैं बीजेपी को अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सत्ता है। हमारे अभी यूपी में भी एक चर्च को, जो कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जिस तरीके से पूरा फ्रीडम मिला था, वहाँ से मतलब पास हो गया था हर चीज़ को लेकर के। लेकिन जब उन्होंने चर्च सभा लगाई तो उसके बाद लोकल पुलिस आकर के उन्हें बंद करवा देती है। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था यहाँ पर प्राण कविता लहरे के बारे में, मैं जो कुछ भी हूँ पापा जी के आशीर्वाद से हूँ। उस समय भाजपा ने इस वीडियो को शेयर करके कांग्रेस पर धर्मांतर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था और जमकर इसका विरोध किया था। ये आप अच्छी तरीके से जानते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या इस तरीके की राजनीति हमें करना चाहिए? मैं ये आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले उस विधायक जी के आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बीजेपी अपने छत्तीसगढ़ पेज में छत्तीसगढ़ वासियों को माफी मांगने के लिए आपको कहा है, बताइए क्या मामला है। बीजेपी जिस तरीके से मोदी पर आरोप लगाती है सरासर गलत है। बात माफी मांगे कि मैं किस आधार पे माफी मांगू? मैं तो हर धर्म में जाता हूँ, नवरात्रि आती मैं माता रानी की पूजा करके आती। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ने बांट दिया भगवान, धरती बांटा सागर बांटा, मत बांटो इंसान। मैं जनता के द्वारा चुने हुए एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं भारत के संविधान के अनुसार चलती हूँ। बाबा घासीदास जी के दिखाए हुए मार्ग के अनुसार चलती हूँ। मैं हर धर्म में मिलती हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज में जाती हूँ। चाहे वो पटेल हो, यादव हो, साहू हो या आदिवासी हो, हर धर्म हर समाज और बेटी से भी बढ़ के माया करते और एक जनप्रतिनिधि के फर्ज बनते वो सब धर्म में जाए, सब समाज में जाए और जिन धर्म के देवता में जाते वहाँ के पुजारी के साथ एक नेता के संग तुलना करना एक गलत है। हमारे राहुल गांधी जी के थे, नफरत के बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोली। मैं भी कहती हूँ, जितना ताकत माया में है उतना नफरत में नहीं है। जैसे आपने इस वीडियो में देखा है, तो यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह को अब उम्र कैद की सज़ा हो गई, तो यह और मतलब बवाल मच गया है। क्योंकि जो कविता थी, जो विधायक थी कांग्रेस की, वो जाती हैं प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह को, जो कि जालंधर में चर्च पड़ता है, और उन्होंने वहाँ पर ये भी कहा था कि मैं आज जो भी विधायक बनी हूँ तो पापा जी के मतलब प्रॉफिट ब्रजेंद्र सिंह के आशीर्वाद से, उनकी प्रार्थना से मैं यहाँ पर विधायक बनी। उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था। इसी का विरोध करते हुए बीजेपी उनको टारगेट करती है, उन्हें कहती है आप माफ़ी मांगे,
से आप ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जा सकते जो बलात्कारी हों, जो मतलब इस तरीके का कृत्य करते हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे हिंदू धर्म में तो ऐसे बाबा हैं जो आज आजीवन कारावास, क्या उन्हें बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो कि आजीवन कारावास में वो जेल काट रहे हैं, एक लड़की के साथ नहीं। हालांकि प्रॉफिट विजेंदर सिंह के जो आरोप लगा एक लड़की के, लेकिन हमारे हिंदू बाबा में इतने बाबा भरे हैं हिंदू समाज में कि बहुत सारे बाबा हैं जो कि हजारों की संख्या में आज जेल में बंद है, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, उनसे ये कोई नहीं कहता कि आप बलात्कारी हैं, आप ये किए, आप वो किए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं क्योंकि प्रॉफिट विजेंदर सिंह को जिस तरीके से एक महिला के उत्पीड़न केस में इस तरीके से जेल हुई है, आजीवन कारावास की सजा हुई है। इसी में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने पोस्ट में लिखते हैं और वीडियो को वायरल करके कहते हैं ये तो कांग्रेस के हैं, ये तो धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का बढ़ावा देते हैं। तो इसी पर जहाँ पर कविता लहरे जी ने कहा था, भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस पादरी को विधायक पप्पा जी कह रहे थे वह बलात्कार के आरोप में जेल में जा चुका है और उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई है। इसलिए कविता लहरे को इस तरीके जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस विवाद पर अपनी सफाई देते हुए विधायक कविता प्राण लहरे ने कहा कि वे एक जनप्रतिनिधि है और उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान करती है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे गुरु, इस तरीके से अपने गुरु के बारे में बता रही हैं कि हम सभी का सम्मान करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, सभी को संविधान के तहत हर व्यक्ति को फ्रीडम है, आजादी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और शाम की प्रार्थना में आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा।